हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स। आई होप सो कि आप सब अच्छे हैं एंड थैंक यू सो मच ऑल ईच एंड एवरी पर्सन कि जिन्होंने मेरे चैनल पे इतना बड़ा भरोसा किया एंड कंप्लीट 9000 सब्सक्राइबर। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे शॉर्ट वीडियो पे मुझे इतना प्यार देते हो, वैसे ही आप मेरे लॉन्ग वीडियो पे एंड माय लाइव पे आप भी इतना प्यार देते हो। सबके लिए फिर से दिल से राधे राधे। वेरी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए ये टॉपिक पे बात करना एक्चुअली, क्योंकि फ़िटनेस से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। जब भी हम दूसरों का वीडियो देखते हैं तो हम इंस्पायर हो जाते हैं कि अरे मैं भी कल से स्टार्ट करूँगा। एंड उसके बाद हम सोचते रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे, उन्होंने कैसे कम किया, हम कैसे कम करें, या उसके पहले हमने कभी ये जाना है क्या। एज अ गोल हम कोई भी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उसके पहले मैं आपको एक साइकोलॉजी बताना चाहती हूँ कि अगर आप आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति में अगर आप खुद को हैंडल करना सीख गए, लिसन केयरफुली, अगर आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन में अगर आप खुद को हैंडल करना सीख गए, तो मैं फिटनेस ही नहीं, कोई भी आपकी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा सा बड़ा गोल हो आप अचीव कर सकते हो। मेरे फिटनेस की जर्नी एंड विथ माय डिप्रेशन, मैंने बहुत सारा इस पे खुद पे बहुत काम किया। बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए ये सारी बातें ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलना कि जहाँ लोग आपको ट्रोल करते हैं। और मैंने पहले भी चैलेंज स्टार्ट किया था, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में इतना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वाकई में गोल क्या है। तो आज का टॉपिक है कि फिटनेस या हमारे गोल, हमारे अचीवमेंट्स या हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको हम हैंडल कैसे करें, या कोई भी अगर गोल अचीव करने के लिए हमारी मेंटल स्ट्रेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोई बोलता है ये छोड़ो, वो छोड़ो। आपने कभी ये गौर किया है क्या कि कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है या मेंटल वाइब होती है खुद के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। विथ माई जर्नी, जब मेरा 82.77 kg वेट था, तो मुझे याद है बैक टू 2 years, मतलब कोरोना के टाइम भी और उसके पहले भी, मैं जिस प्रकार मैं फ़ोटो भी लगाऊंगी बिफोर आफ्टर, मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे में चेंजेस आए थे। और वो चेंजेस बहुत ही मेरी जो रूटीन थी वो बहुत ही डेंजरस थी। और मैंने बहुत कुछ टॉन्टिंग या बहुत कुछ लोगों को बदलते हुए मेरे जीवन में देखा। उसके कारण मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ, मुझे जो मेरे में जो ग्रोथ है वो भी मुझे हर्ट करती थी। फ़िटनेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ़िटनेस अगर अच्छा है तो हमारी लाइफ, हमारी हमें सब कुछ अच्छा होता है। अभी जैसे मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, जब मेरा 82 से मैंने घर पे बैठ के मेरा वेट कम किया, मैं 60 तक आ गई थी। वापस होता है ना, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं या बहुत सारे हमारे में चेंजेस आ जाते हैं, हमारा मूड स्विंग्स बदलता है। और ऐसे वक्त में हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हमें, एक औरत, एक गर्ल्स को कोई समझे। और सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है कोई भी इंसान की, अगर आपको बार बार कोई टॉन्टिंग करता है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे भी ख़राब हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि मेरा गोल क्या है, एक्चुअली मुझे क्या करना है। गोल तो आपको पता होता है, गोल तक आप जा भी सकते हो, पर उसके पहले आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा है मेरी जर्नी में कि मैंने उस जर्नी के, वो जो जर्नी था, तब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करती थी,
तो वो जर्नी मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट थी कि 4 बजे उठती थी मैं। बहुत खुद को, क्योंकि आई लव माई सेल्फ एवरी डे, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवरी डे इज़ मैजिकल एंड ब्यूटीफुल। तभी भी मेरी जो पर्सनल लाइफ थी बहुत ही डिस्टर्बेंस थी, बहुत ही, मैं कभी भी अपनी सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ ऐसा वीडियो डालती नहीं हूँ कि जिसके कारण मुझे बहुत सारा हाइप मिले, व्यूज़ आए, ऐसे करे, क्योंकि एक्टिंग इज़ माई पैशन। एंड लाइव में भी अपने मैं अपना रूटीन दिखाती हूँ। शाम को हमारी जो यूट्यूब फैमिली आती है उनसे मैं एज अ टीचर, या कोई भी है, कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं उसको काउंसलिंग करके उनको बाहर, जैसे होता है ना कि हमारे जीवन में कोई समझाने वाले नहीं है उस टाइम, अगर कोई मुझे समझाता तो, बट नहीं, मैंने मेरी लाइफ से मैंने ही सीखा। मेरी फिटनेस जर्नी हो या मेरी मेंटल हेल्थ हो, बहुत सारा मैंने अपने जीवन में इतना कुछ परिवर्तन मेरे देखा है कि मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर चीज़ के लिए आपको पाने के लिए ना, आप अकेले ही होते हो, आप अकेले ही होते हो। और होता है ना हमें को बहुत बहुत रोना आ जाता है कि वो चीज़ मिल भी जाती ना, तभी भी हम रोना रोना शुरू करते हैं, तभी भी हम उस चीज़ के लिए इतना थैंकफुल भगवान से होते नहीं हैं, क्योंकि उसके पहले हमें जो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ सुनने के लिए मिलता है ना, तो वो खुशी भी हम महसूस नहीं कर सकते। और तभी से अपना डिप्रेशन वो स्टार्ट होने लगता है कि हम रोते चले जाते हैं। तो वही एक डिप्रेशन का पहला लक्ष्य होता है कि उसके कारण आप अपना गोल जो होता है वो उससे आप अगर मिला भी तभी भी आप खुश नहीं होते हो। और ये बहुत सारे लोगों को हो रहा है आजकल कि हम रोते हैं पर कोई हमें सहारा भी देता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे मुझे सहारा लेना नहीं है। और तभी हम किसी का ऐसा वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो, फिटनेस हो, कुकिंग हो, रूटीन हो, मॉर्निंग रूटीन हो, या कोई भी हो, किसी का ऑफिस का रूटीन हो, या कोई कितना अचीव कर रहा है, वो सारा चीज़ जब हम अपनी आइज़ हमारे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। देन हम कंपैरिजन करने लगते हैं। उसके बाद लगता है कि वो अचीव करने में हमें कितना टाइम लगेगा, हम जल्दी कर पाएंगे कि नहीं। बट अगर आज मुझे कोई पूछे कि कोई चीज़ के लिए पाने के लिए, कोई बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, कोई चीज़ पाने के लिए अगर तुम शिद्दत से चाहो तो वो ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलती है। और मैं आपको सबको यही बोलना चाहती हूँ, द पॉइंट इज़ कि आप कभी भी जीवन में ना हारो मत, क्योंकि बोलते हैं ना, हार के आगे डर है, डर के आगे जीत है, जीत के आगे ही भगवान ने कुछ हमारे लिए डेस्टिनी में अच्छा लिखा है। तो कोई भी अगर आपको गोल स्टार्ट करना है ना, तो आपकी जो मेंटल कंडीशन या मेंटल जो होता है, कोई भी अगर आपको टूटने की भी कोशिश करेगा ना, तो आप करो मत। आप खुद के लिए इतना अवेलेबल रहो ना, इतना अवेलेबल रहो ना कि आपको वो गोल अगर आप पार भी कर जाते हो ना, तो आप खुद वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद से इतना अवेलेबल रहोगे, खुद से इतना फील करोगे कि मैं कर सकता हूँ। देखो, हम जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे हेटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज लोग आ जाते हैं, और जिसके कारण हमें लगता है अरे मैंने तो इनका कुछ किया ही नहीं है, तो ये मुझे क्यों बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है, हम इतना लॉयलिटी से अपना काम करते, तभी हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे मेरे लाइफ में भी पूछते हैं कि जब हम अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तभी भी लोग हमें ताने मार रहे हैं, तभी भी हमारा गोल अचीव करने में उन्होंने तो मुझे कभी मदद नहीं किया, तभी भी वो हमें ताने क्यों मार रहे, टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको बस यही करना है कि अगर मेरा गोल भी कंप्लीट होता है ना, तो उससे आगे भी और एक मैं गोल अचीव करूँगा जो मेरे मन में होगा। मेरी बात आप सही से ध्यान से सुनो। अगर आपका कोई गोल है और वो गोल आपने पा भी लिया, और आपके जो कोई है जो आपको पर्सनल इन प्रोफेशनल लाइफ में टारगेट करता है, बट आप अंदर से और एक गोल अचीव करो, और वो गोल होगा शांति का, पीसफुल का, कि मुझे ऐसे लोगों से इग्नोर करके मुझे अपने आप पे काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट है, कोई अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एज ए स्टूडेंट को मैं सबको बोलना चाहती हूँ
कि हमेशा ये मत सोचो कि ये इतने परसेंट लाने इतना परसेंट लाना है और मुझे उसके आगे ऐसा ऐसा करना है। इतना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो। धीरे धीरे आप सीढ़ी चलो, धीरे धीरे उस खुशी को महसूस करो और तब आपको बहुत मज़ा आएगा कि यस। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें वो अगर खुशी महसूस होती है तब वो चीज़ का मतलब अलग वे में होता है और वही चीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो एज सुन एज पॉसिबल मेरे लाइफ में मैंने इतना कुछ सीखा कि डिप्रेशन का जो कीड़ा होता है ना, वो डिप्रेशन का कीड़ा हम ही क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ हमारी ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हम किसी के लिए बहुत अवेलेबल रहते हैं, ओवर कनेक्टेड, ओवर पॉजेसिव, ये सारी चीज़ें वो डिप्रेशन में आ जाती है। और तभी हम डिप्रेशन की सिचुएशन में कोई भी गोल अचीव करने के लिए हम अवेलेबल रहते नहीं है, खुद अवेलेबल रहते नहीं। हम दूसरों को नहीं हम बोल सकते, हम खुद ही अवेलेबल नहीं रहते वो चीज़ पाने के लिए, क्योंकि हम इतने सारे पॉइंट्स पे खड़े रहते हैं कि हमें वो गोल हम अचीव करने में हमें ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत साल लग जाएंगे, बट तो गोल होता है इतना छोटा सा। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप हर चीज़ के लिए क्या बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए आप ऐसा सोचने लगोगे कि यार मुझसे तो होगा नहीं, तो आपसे कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो माइंड है ना, माइंड वो हमेशा आपको वही निगेटिव में लेगा। आपका दिल भी ऐसा ही बच्चे जैसा ही होगा। बट जब आप माइंड और आपका दिल दोनों मिलके काम करना लगोगे, यस मैं तो कर लूँगा, और जो स्माइल करके आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक आपके जीवन में एक परिवर्तन आप खुद ला सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है, कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें बहुत सारा खुद पे मेंटल काम करना और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो फिटनेस जर्नी हो या आपकी पढ़ाई हो या आपका जॉब हो, आपके ड्रीम्स हो, आपके कोई भी चीज़ हो। और किसी के लिए आप हमेशा ब्लेम करने से पहले आप अपने आप पे काम करो। देखो, लोग तो बातें बनाते हैं, ठीक है, लोग बातें बनाते हैं, लोग सारा आपके पीछे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ऐसे लोगों से आप अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो। आप आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। क्योंकि आप जितना दिखाओगे ना इन सोशल मीडिया हो, आप जितना दिखाओगे ना वो उतना आपको भारी पड़ेगा। जितना आप शांति से काम करोगे ना, जितना आपके लक्ष्य को आप जितना पाने की कोशिश करोगे खुद, तब आपको बोलने की भी बात नहीं होती। कभी कभी हमारे रिएक्शंस वो हम पे मर्यादित होते हैं कि हम कितना लाउड रिएक्शंस दें या कितना कम दें, और हमारा काम पे हम ऊपर हम कैसे फोकस करें। भले ही कौन सी भी सिचुएशन हो, तभी भी हम अपने काम पे ऊपर कर सकते हैं। मेरी जर्नी में आई एम सो मच इमोशनल पर्सन। मुझे फटाक से रोना आ जाता है, क्योंकि मैं बातों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर किसी का ये नहीं किया तो मेरे साथ भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बट बाद में मैं सोचती हूँ, अरे तेरे लिए तो कुछ अच्छा लिखा है पगली, इसलिए तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और मैं सच बोलती हूँ, अगर आपको कोई बोलता है ना रोती है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट जो रोने वाला इंसान होता है ना, एक बार रुला के ना अपना ये करता है, पर जो मन में रखता है ना और एक्सप्रेस नहीं करता ना, उनकी साइकोलॉजी ज़बरदस्त डेंजरस होती है। और कभी भी ये देखो, जो सच्चे मन वाले होते हैं ना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्रेस करेंगे। उनको कोई ये नहीं होता है, वो बहुत भोले होते हैं, वो टेक्निकली वो सारे चीज़ें करके उनको ऐसा नहीं फील होता है कि अरे हाँ मैंने कुछ किसी को ये किया है। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अलग होती है। वो दिल के इतने अच्छे होते हैं कि वो सारी चीज़ें फटाक से, अपने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा कि पहली बार हम या ये है वो है, एक्चुअली ऐसे बोला नहीं जाता, बट होता है ना कि समटाइम्स ऐसे लोगों को एक अच्छी बात है, उनकी साइकोलॉजी बहुत स्टेबल रहती है, क्योंकि वो उनको पता होता है अरे मैंने तो सब कुछ अपना 100% दिया है, सामने वाले ने नहीं किया तो मुझे क्या है, मैंने तो अपना 100% दिया और मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है, और उनके लिए उनका गोल आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़िटनेस हो या अपना कोई भी हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स अपने देखे होंगे, बहुत जाने होंगे, बट तभी भी होता है ना, लास्ट में ही बोलूँगी कि लव योर सेल्फ,
लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मैजिकल, लाइफ इज़ ऑलवेज ट्विस्ट एंड टर्न्स। पता नहीं होता है कि हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ तक लेके जाएगी। एंड येस, विदाउट स्माइल आप अगर ज़िंदगी को जीतने की कोशिश करोगे तो मिलेगी नहीं। अब जितना स्माइल करोगे, जितना हंसोगे, जितना हार्ड टाइम विदाउट प्रेशर काम करोगे, आपके लिए बहुत सही होगा। कोई भी गोल या फिटनेस हो या कोई भी गोल अचीव करने से पहले आप खुद के ऊपर काम करो। एक डायरी लिखो, डायरी में या कुछ भी सोशल मीडिया हो उसको कितना टाइम देना है, या अपने आप पे कितना टाइम देना है, या कोई चीज़ छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाय का आदत है, तो मैंने वो धीरे धीरे करके मैं छोड़ने वाली हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स में आगे भी देखोगे। तो कोई भी आदत हमारी छूट जाती है, ये हमारा मन का भ्रम होता है कि मैं छोड़ूंगी कैसे। हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है ना, वो बोलते कि नहीं यार मैं तो चाय के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हमें लगता है क्योंकि हमारा जो मन होता है ना वो बावला होता है, वो चाय की तरफ हमें खींचता रहता है। बट ऐसा कोई नहीं होता है। अगर हमने तय किया तो हम, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था, वो देखो श्री अर्जुन ने बोला था ये तो मेरे गुरु जी है, मैं उनको बांध कैसे खींचूं। तो कृष्ण ने बोला था, हमारे कृष्ण जी, हमारे सब कुछ, राधे राधे, उन्होंने बोला था सामने कोई भी हो तुम्हारा लक्ष्य जीतना है। तो ज़िंदगी का अगर कृष्ण जी अर्जुन को बता सकते हैं कि सामने तुम्हारे गुरुजी है या सामने तुम्हारा भाई है, तभी भी तुम्हें लक्ष्य को पाना है, इतना तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आत्मा अमर होता है, शरीर चला जाता है। तो मेरी बात का तात्पर्य यही है, जीवन में आपका अगर टारगेट अचीव करना है तो आपका सबसे पहले खुद पे स्ट्रांग रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है और खुद से कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आपकी कंपैरिजन अगर कोई भी करता है तो करने दो, पर आप खुद के ऊपर काम करो। आज से कोई भी गोल हो तो विद स्माइल स्टार्ट करो और डे को एंजॉय करो। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लत हो, आप छूट सकते हैं जब आप मेंटली और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप खुद से कनेक्ट करोगे। तो थैंक यू सो मच। अगर मैंने किसी का कोई मेरे गलत वर्ड्स भी बोला होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप सबको राधे राधे। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। एक नया जर्नी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप सो कि वो जर्नी मेरे राधे कृष्णा, मेरे स्वामी, माय ओम नमः शिवाय, सब कुछ ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट करूँगी और दोबारा मैं जो अचीव करना चाहती हूँ मैं करूँगी। एंड थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स इन शॉर्ट वीडियो। एक्टिंग में मुझे इतना सारा प्यार देते हो, उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। 9000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई। ये सब कुछ आपका प्यार है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।